चलो नाउ हम लोगों ने देख लिया था प्लांट। तो प्लांट में कुछ पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे ये एक हिबिस्कस का है, तो इसमें आप ये देखो कि बाहर में ये सेटल है, तो ये इसके क्या हो रहे हैं, पेटल। और पेटल को अगर खोल दिया जाए तो इसके अंदर क्या होंगे कि दो चीज़ें होंगी, एक मेल गेमीट होगा और एक फीमेल गेमीट। तो मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है। नाउ दीज आर द सेपल्स। अब इसका सेंट्रल पार्ट देखिए, मान लीजिए इसको हमने खोल दिया तो इसमें एक सेंट्रल पार्ट आपको दिखेगा। तो इसमें क्या है, दैट इज फीमेल गेमीट। और ऊपर में क्या दिखेगा, ये देखो, ये सारे क्या दिख रहे हैं ऊपर में, पेटल सेपल तो सभी को आपको मालूम है। तो पेटल सेपल में अलग कर देता हूँ और इसका मेन सेंट्रल पार्ट आप देखिए, ये सब चीजें हमने अलग कर ली। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, येलो पार्ट ऊपर, वो क्या है बताओ, दैट इज ये। तो मैंने सिर्फ अभी इसका पैटर्न अलग किया। अब देखिए नाउ ये देखो, ये इस तरीके से है सेंट्रल पार्ट। अब इसमें ऊपर में मेल गेमीट है, ये जो पाउडर आप देख रहे हो ना, ये मेल गेमीट इसके ठीक सेंटर में इसका एक ट्यूब है, जो ये स्टिग्मा है, इसी में जब ये गिर जाएगा तो फिर इसमें कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। ये देखो, ये पाउडर है ना, इसमें हाथ में गिरोगे तो पाउडर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया मेल गेमीट, और ये जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या होता है, फीमेल गेमीट, ठीक है कि नहीं। इसको हमने कल बताया था है? तो ये हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऊपर में आप देख रहे हो ये पोर्शन, ये जिसमें ये स्टिग्मा ओपन हो रहा है, ये देखो, ये देखो। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जिसे पिस्टन या कार्पल कहते हो। और ये जो है इसमें ये क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सब कॉलन्स है। और ये अगर इसमें से कोई कॉलन इसी में गिर जाए तो फिर इसके अंदर जा करके वो क्या हो जाएगा, जाइगोट बना देगा, जिसको आपने 7th में पढ़ा था ना, कि जब कॉलन ग्रेन इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर ओवम भरा हुआ है, इसके अंदर क्या होगा, ये दैट इज ओवम है। तो इसके अंदर जब जाएगा और अंदर मीट हो जाएगा दोनों का सेल, तो ये फिर क्या बना देगा, जाइगोट। जाइगोट आगे बढ़ेगा तो वो फ्रूट बना देगा, मतलब ओवरी फ्रूट बनेगी और जाइगोट जो है वो सीड बना देगा, ठीक है कि नहीं। तो ये प्लांट में अगर आपसे कोई कहे कि इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, तो ये है जिसको कहते हैं स्टेमन, और इसको कहते हैं पिस्टल। तो दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टेमन एंड पिस्टल, ठीक है कि नहीं। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जब पॉलन ग्रेन ओवम के ऊपर अंदर जाके फ्यूज हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट अगली जनरेशन का फर्स्ट सेल, नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि उसी से प्लांट बनेगा। जैसे हम लोग जब अपनी मदर के गर्भ में थे तो जो फर्स्ट सेल बना था वो जाइगोट ही था। सो व्हेन वी आर द जाइगोट, तो मेल स्पर्म और फीमेल ओवम जब मिल गए तो क्या बना, जाइगोट बना, और वो फर्स्ट सेल था। उस फर्स्ट सेल से हम लोग बन गए, तो वो दैट वाज वी। तो आपको ये पता चल रहा है ना, स्टेमन है और ये है, ये देखो नाउ ये देखिए, ये मेल के कॉर्नर के हाथ में से ये कभी जो इस साइड से उनके पैर में लग जाता, और जिस पर बैठते हैं तो उसी पे स्टिग्मा को ये फीमेल, ये क्या है, इसी के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद वो सीड बन जाएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट और बढ़ेगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन
और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे पिस्टन भी कह सकते हैं और कार्पेल भी कह सकते हैं। बात करें इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूर पर होता है फ्लावर में देखो। बच्चे ना देखो कि ये तो बात हो गई ओके। नाउ देखिए how zygote in plant forms. ओके बात नहीं करो। ये देखो सो ओके नाउ सी ये तुमने देखा इसके चारों तरफ आपको क्या दिख रहे हैं? क्या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और सेंटर में क्या दिख रहा है? फीमेल और उसके अंदर क्या ये एग है क्या? The megaspore or mother cell. This cell is diploid and undergoes meiosis, producing उसमें अपना कुछ 4 चेंजेस haploid आएंगे megaspores. और वो सेल बन In the जाएगा majority of मतलब एग species, सेल 3 बनेगा। of these megaspores degenerate, leaving only one surviving megaspore. This surviving megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis to produce 8 haploid nuclei. ओके नाउ एक चीज और देखते हैं कि हाउ पॉलन ट्यूब्स आर फॉर्म। देखो कि ये Fact. The phenomenon is unique to angiosperms and is called double fertilization. यहाँ से देखें कि कैसे पॉलन गिरता होगा इसमें Pollination. स्टिग्मा से। Pollination is commonly कभी-कभी defined as ये जैसे ये इसके पैर में लग गया और वो दूसरे के स्टिग्मा पे गिरा दी। ये देखो stigma of a समझ flower. आ गया? Pollen grains are formed in the pollen sacs which are completely enclosed by वो multi-layered. जो मैंने ऊपर का पोर्शन दिखाया था ना उसके हर डिब्बे में मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स है। जो छोटा छोटा नहीं कई गुच्छे थे, एक ही भी गुच्छा निकाल लो छोटा सा होगा एक गुच्छा, एक अगर आप ट्वीजर से निकालो उसमें मिलियंस है और उनमें ऐसे ऐसे डिब्बे में बंद है और उनके गुच्छे हैं वहाँ। तो जब कोई तितली बैठेगी, इंसेक्ट बैठेगा या मधुमक्खी बैठेगी, बी बैठेगी तो उसके पैर में लग जाएगा। लेकिन उसे तो नेक्टर या पास्चर की तलाश में कई फूलों पे जाना है तो उसके पैर से किसमें फिर चला जाएगा? दैट इज नेक्स्ट प्लांट के फ्लावर में चला जाएगा। देखो ये देखो ऐसा होता है पूरा भरा है इसमें पॉलन ग्रेन्स। Pollination is the opening of anther sac to release the pollen grains. ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एनिमल के लिए जरूरी है जानना। अब हम एनिमल का पढ़ जा रहे हैं तो कैसे इनमें होता है फिर एनिमल का देखना। Pollination can be divided into 2 types.
अब ये देखो, One, self-pollination. आगे देखो शौर्य, तुम बात ही करते रहते हो, जैसे इधर बैठो ना। Of गिर जाए उसका pollen पैर। from the anthers to the क्लास को stigma खराब of कर रहा the है। same flower is called as self-pollination. Cross-pollination, allogamy. असम पॉलिनेशन क्या बताया शौर्य? कि सर मतलब सर एक ही फूल में सर जब वो सर एंटर से बैठ के सर स्टिग्मा में आके सर सेल्फ या उसी प्लांट के दूसरे फूल में भी गिर जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन है, और अगर दूसरे प्लांट पे जाके गिरे तो क्रॉस Pollination पॉलिनेशन। is further classified depending on आगे whether देखो, are normally genetically ये वाला फ्लावर हमने identical. आपको दिखाया गुड़हल का Cross हिबिस्कस। pollination makes sense only when अब ये देखो, two मान लीजिए पॉलिनेशन हो गया, अब उसके ऊपर गिरने के बाद क्या होगा? ये देखो, अब देखो, मान लीजिए इसमें ये गिर गया, स्टेमन से स्टिग्मा में गिर गया, अब देखो एक ट्यूब निकली, और फिर ओवरी में चली गई, देखा आपने कैसे ट्यूब निकली? अब आगे देखो, फिर यहाँ क्या दिखाएगा? ये दोनों ओव्यूल के अंदर एक फ्यूज हो गए क्या? और फिर उससे क्या बन गया? Double fertilization. ये देखो, S.G. Navashan, 1898, was the first to show that both the sperms released by a pollen tube are involved in fertilization. They Yeah. fertilize two different components of the embryo sac. The phenomenon is unique to angiospermation of three haploid nuclei. It चलो, is termed अब जैसे हमने आपको बता दिया कि What does it mean by fertilization? सबसे पहले ये चीज़ समझे, वही चीज़ हमें भी कॉमन होगी, उसका भी देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये फीमेल पार्ट है किसी प्लांट का, और ये जिस पे लगा रहता है दैट इज रिसेप्टिकल। ये सब बाकी और भी इसमें पैटर्न्स भी होंगे, हम पैटर्न नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जिस पे ये जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल। और मान लीजिए चाहे इसी का या किसी दूसरे का पॉलन ग्रेन आकर किस पे गिर जाए तो उसको क्या कहेंगे रिया? पॉलन ग्रेन का एंथर से निकल कर इसके ऊपर गिर जाना, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इतनी बात समझ में आई? तो मान लीजिए अब इसमें ये पॉलन इसमें से गिर गया, अब देखो इसमें बहुत सारे पॉलन थे और इसके अंदर एक यहाँ पर ट्यूब थी, जो ट्यूब थी वो ओव्यूल कहलाती है, और ओव्यूल इसके अंदर ओवम रहेगा, ओवम नीचे से खुला रहेगा। ये तुम्हारी 7th की बुक में था लेकिन अभी हम नहीं दिखा रहे, फिर भी ऐसा समझो। और इसके अंदर एक एग होगा और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, क्योंकि किसी भी सेल में न्यूक्लियस होता है कि नहीं? Yes. कल भी हमने एक प्लांट सेल दिखाई थी, उसमें एक न्यूक्लियस था। अच्छा, अब मान लीजिए किसी इंसेक्ट की वजह से या किसी की वजह से एक इसमें पॉलन गिर गया, ये पॉलन गिर गया, तो वो जो पॉलन इसके ऊपर गिरा तो उस पॉलन में से ये पूरा फीमेल सिस्टम है और ये उसकी स्टिग्मा है जिस पे चिपक गया, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये स्टेमन है पूरा, स्टेमन में ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया, और एंथर का ये एक अंदर जो था वो क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन में जैसे उसमें दिखाया है, अब इसमें से ट्यूब जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? ट्यूब जनरेट होने में 2 सेकंड का वक्त लगता है, तुम देखते देखते जनरेट हो जाएगी। अगर गिरा दूं मैं जैसे तुम्हें फ्लावर पे लाके और तुमको माइक्रोस्कोप में दिखाऊं, तुम देखोगे अरे ये तो ट्यूब जनरेट होने तुम्हारे सामने जनरेट हो जाएगी। तो 2 सेकंड में जब ये जनरेट होगी तो ऐसे ऐसे जनरेट होकर के ये कहाँ तक जाएगी बताओ? क्या ये फीमेल के ओव्यूल तक चली जाएगी? और फीमेल के ओव्यूल तक चली जाएगी और ये जो पॉलन ग्रेन है ये इसके अंदर चला जाएगा, ये वाला। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और फिर इसके अंदर क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। अब ये रिलीज हो जाएगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा कि नहीं? यहाँ से ये तो इसका पाथ है, ऐसे ऐसे चलेगा कि नहीं? और चलेगा फिर कहाँ पहुँच जाएगा? इसके अंदर पहुँच जाएगा, और यहीं नहीं पहुँचेगा। अब इन दोनों के न्यूक्लियस, मान लीजिए कि ये जो है इसका भी एक न्यूक्लियस है और इसके अंदर भी एक क्या है? तो ये दोनों न्यूक्लियस का मिल जाना, उसे क्या कहेंगे बताइए? ये दोनों न्यूक्लियस का मिल जाना। एक किसका न्यूक्लियस है?
दैट इज फीमेल वाले का, और एक किसका न्यूक्लियस है, मेल वाले का। तो इन दोनों का अब मिल जाना, इसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फिर ये क्या बन गया बताइए इसके अंदर, दैट इज जाइगोट। नाउ जाइगोट इज फॉर्म। ये तो अब ये जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट बनने के बाद फिर क्या होगा बोलो। हाँ, दैट इज, ये बहुत सही कह रही है, दैट इज एम्ब्रियो। फिर ये क्या बन गया, जाइगोट। तो सबसे पहले इसको लिखो जाइगोट, जाइगोट। अब देखो कुछ चीजें लाइक व्हाट डज इट मीन बाय पॉलिनेशन। 4 डेफिनेशन हम देखेंगे, जो चारों डेफिनेशंस हैं वो हमको अनमोल बताएंगे, जिससे कि हम लोग पूरी क्लास समझ सकें उस चीज को बेटर वे में। पॉलिनेशन, आर्या। When a pollen grain transfer to anther to stigma, it is known as pollination. क्योंकि ये साइंटिस्ट है, अब ये इन्होंने बता दिया, उससे आपने बता दिया, तो उससे क्या होता है बेटर वे में हम लोग समझ पाए। अब पॉलिनेशन आपने बता दिया, पॉलिनेशन दैट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called, उसे क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। देखो एंथर से किस पे गिरा, ये स्टिग्मा लिखा है कि नहीं, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हम लोग को जस्मिता बताएंगे। हाँ, फर्टिलाइजेशन, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ बोलो। The fusion of a male gamete and female gamete is known as fertilization. ठीक है, पहले आपसे पूछा नहीं, चलो अब आप बता दो। So the male gamete और female gamete के nucleus में के जाइगोट बनता है, तो fertilization। चलो ठीक। तो इन्होंने जैसा बताया कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, ये दोनों फ्यूज हो गए, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये प्रोसेस क्या है, इसका इस पे गिरना क्या हुआ, पॉलिनेशन, और इसका इससे मिलना क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल to make a zygote. अरे वाह, टू मेक जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ये चीज हो गई। जो मेल गेमीट है वो यहाँ पॉलन है और फीमेल गेमीट ओवम है। मेल गेमीट कौन है, पॉलन, पॉलन ग्रेन, और फीमेल गेमीट कौन सा था, दैट इज ओवम। या बहुत सारे होंगे तो ओवा कहलाएंगे, इसी का प्लूरल क्या है, ओवा। अब जरा देखो, फर्टिलाइजेशन तो हो गया है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बना, नाउ जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग। आपको कल वीडियो दिखा थे, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 से स्टार्ट हो जाएंगे, एंड जाइगोट जब डिवाइड होगा तो अनमोल फिर क्या बनेगा उससे। और इससे पहले क्योंकि ये मेन है तो फिर हम लोग एक गाइडिंग फैक्टर है हम लोग के, हाँ बोलो, हाँ हाँ, और उस सीड से पहले क्या बन जाएगा, हाँ। तो जैसा कि अनमोल ने हम सब लोगों को बताया कि व्हेन नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग विद इन ओव्यूल। ये क्या है, जिसमें ओवम रहता है उसे क्या कहती हो, बोलो, ओव्यूल। जाइगोट जब ये डिवाइड होएगा, ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 डबल होता जाएगा। नाउ जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डिवाइड्स, क्या करता रहेगा, ठीक है, टू फॉर्म एम्ब्रियो आफ्टर मैनीफोल्ड डिवीजन, बहुत बार डिवाइड होगा, तब ये क्या बना देगा, एम्ब्रियो इज इनकेस्ड इन सीड कोट। एम्ब्रियो ही सीड है, एम्ब्रियो क्या है बोलो, सीड है। सो अब जरा देखो फर्टिलाइजेशन, इसके बाद एम्ब्रियो।
तो किसी सीड के अंदर क्या क्या चीज होती है बताओ, बताइए। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब है ये फ्यूचर सीड है। ये क्या है? फ्यूचर सीड। और बेटा अनमोल ये क्या है? हाँ ये सही बताया। जैसा कि मयंक ने बताया ये एंडोस्पर्म है, जिसको क्योंकि 7th अभी पढ़ के आए, क्यों नहीं बताएंगे, जब चीजें पढ़ी है तो फिर सबको मालूम ही हुआ। अब ये एंडोस्पर्म क्या हुआ? फ्यूचर फूड, क्योंकि जमीन में गाड़ते ही तो पत्ती नहीं निकल जाएगी, उसने गारंटी ले ली हम तुम्हें तब तक खाना देंगे जब तक तुम्हारी खुद की पत्तियां नहीं हो जाती। तुम्हारी पत्तियां खुद की हो जाएंगी तुम खुद खाना बनाने लगोगे। तो किसी भी सीड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक फ्यूचर सीड और दूसरा फ्यूचर फूड। उसको खाना दिया जाएगा कि नहीं? सीड को बढ़ेगा, जड़ निकलेगी तो स्टेम निकलेगा तो पत्तियां, तब तक तो खाना मिलेगा कि नहीं? तो वो खाना इसमें, इसको कॉटिलिडन भी कहते हैं। जैसे कई बार दाल होती है तो डाई कॉटिलिडन, और मक्का है मेज तो उसमें एक ही कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन कुछ नहीं है, जो हम लोग खाते हैं ना मक्का, वो उसका हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म है। और जो छोटा सा आगे से दाना सा रहेगा वही एम्ब्रियो है। तो आप लोग कई बार आप लोग कहते हो मक्के वाले से या भुट्टे वाले से कि मुझे कॉटिलिडन दे दो, कहता है कितने कॉटिलिडन चाहिए, पूछता है कि नहीं? तो ये चीज एंडोस्पर्म, फ्यूचर फूड। क्या चीज है ये? फ्यूचर फूड। अब मान लीजिए जब जाइगोट मल्टीप्लाई करता है तो क्या बनाता है? ये नहीं बताएंगे, छिपाएंगे क्लास से, अभी इनका रिसर्च चल रहा है ना। हाँ बोलो। जब जाइगोट डिवाइड करेगा श्रेया तो क्या बना? बहुत अच्छा। और एम्ब्रियो फिर आगे चल के क्या बना देगा? सीड के अंदर दो चीजें क्या क्या होती हैं? एम्ब्रियो, तुम तो सब जानती हो ना, कितना अच्छा बताया तुमने। नाउ व्हेन जाइगोट डिवाइड्स देन इट फॉर्म्स एम्ब्रियो, ठीक है। नाउ एम्ब्रियो बन जाएगा एंड समवेयर अदर, कहीं और भी एक जगह उसी के अंदर ओव्यूल के अंदर एंडोस्पर्म भी बन रहा होगा। सीड कंटेन्स एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म दैट इज फ्यूचर। सर एंडोस्पर्म खा सकते हैं? एंडोस्पर्म ही तो हम लोग खाते हैं, जो भी खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं सब एंडोस्पर्म है, गेहूं है एंडोस्पर्म है, जितना हम खा रहे हैं सीरियल सब एंडोस्पर्म ही खा रहे हैं। प्लांट का नाम तो खा रहा है। नाउ दैट इज जाइगोट डेवलप्स। जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? जाइगोट डेवलप्स into embryo which is contained in seed। वो किसमें कंटेन होगा? इन सीड। बिल्कुल ठीक आपने बोला, तभी बोलते हो जब अनमोल साथ नहीं बैठता है, ठीक है। और सीड कंटेन्स, रिपीट करो सेंटेंस। कौन कौन क्या क्या? एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, ये चीज हो गया। अब जब सीड होगा, सीड क्या करेगा बोलो? सीड देन सूटेबल मॉइस्चर, जब उसको मॉइस्चर एंड हीट मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा? इट जर्मिनेट्स, उसमें से अंकुर फूटते देखे, अंकुरित दालें कभी देखी घर में? अंकुरण हो जाता है तो तब ये जर्मिनेट हो जाएगा एंड फॉर्म दैट इज सैपलिंग्स। छोटे प्लांट को क्या कहते हैं? सैपलिंग्स। एंड लेटर ऑन इट इज कन्वर्टेड इनटू जायंट प्लांट, के बहुत बड़ा प्लांट बना देगा। सो क्या लिखें? व्हेन सूटेबल मॉइस्चर एंड वार्मथ, इसको गर्मी भी चाहिए, ठंडक में नहीं, क्या होगा बताइए? ये सबसे खुशी का पल होता है अगर तुम सीड को जर्मिनेट कर देती हो। छोटे क्लास में 6 में आपको दिखाया गया टिश्यू पेपर में रख दी, गर्म जगह रख दो तो जर्मिनेट हो जाता है, करवाया गया आपसे। तो वो अगर, क्योंकि उसे वार्मथ भी आप दे रहे हो, किसी बल्ब के नीचे रखते हो गीला करके पानी में, ऐसा करते हो है ना, जैसे घर में 8 घंटे के लिए, तो अपने आप जर्मिनेशन हो जाता है। या आप गैस के नीचे रख देते हो उस टिश्यू पेपर को गीला करके,
जर्मिनेशन इसी तरह से तो आपने कराया होगा, या मम्मी लोग कराती नहीं थी, उनको पता है कि कहीं जाके स्टोर में एक जगह रख दो जहाँ गर्मी हो, तो वो अंकुरित दालें अंकुरित हो जाती, भिगो के रख देती कि नहीं। सो व्हेन सूटेबल मॉइस्चर, सर अंकुरित दाने क्या होते हैं? कोई भी चीज, अब ये देखो, ये तुमने बहुत अच्छी बात पूछी कि ये जो एम्ब्रियो है इसमें से ऊपर की ओर एक प्लांट निकल आएगा और नीचे की ओर क्या निकलेगा, क्या रूट्स, यही जर्मिनेशन है। जर्मिनेशन की प्रक्रिया क्या है, जो इसका एम्ब्रियो पार्ट है उसमें से ऊपर की ओर क्या निकल आए, प्लांट, उसको प्लम्यूल कहते हैं, 7th में लिखा है प्लम्यूल, और इसको रेडिकल कहते हैं। सही है, तो मतलब जर्मिनेशन का क्या मतलब है, व्हेन रूट्स एंड स्टेम्स कम्स आउट फ्रॉम सीड, इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इसे क्या कहते हैं कि अब पौधा जो सोया था, पौधा किसमें सोया था, क्या डॉर्मेंसी, जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो कहते हैं कि सीड डॉर्मेंट है, सोया हुआ। जैसे तुम डॉर्मेंट थी रात को और सुबह वेकअप हो गई, तो डॉर्मेंसी से वेकअप हुई कि नहीं, ऐसे सीड का भी है, जब तक इसको सूटेबल कंडीशन ना मिले ये सोया रहता है, तो इसकी डॉर्मेंसी अभी ब्रेक हो गई है। तो व्हाट इज जर्मिनेशन, व्हेन सूटेबल वार्मथ एंड मॉइस्चर इज गिवन टू ए सीड, देन इट्स डॉर्मेंसी ब्रेक्स अप एंड that is roots and stems comes out from it, it is called germination। समझ में आ गई बात। इसी चीज को पहले ये बोलेंगे, इनमें और तुमने अंतर स्थापित किया जाएगा, और फिर तुम बोलोगे, देखेंगे ये ज्यादा तेज है कि तुम बोलो, क्योंकि ये कई चीज़ों का वो कर रहे हैं ना, सिंथेसिस भी कर रहे हैं, बहुत सारा विश्लेषण एनालिसिस, तो ये तो तेज है ही है, फिर भी तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बोला जा रहा है। अब तुम बोलो, देखें। When the seed get the worm and it grow up in the plants and roots, its dormancy breaks and it becomes, that process is called germination. That is called germination। लेकिन विद्वानों की सभा वही होती है जिसमें व्यक्ति चुप रहता है, बोलने वाले को अधिक नंबर नहीं दिया, विद्वान वही माना जाता है चाणक्य के अनुसार, तो अनमोल की जीत हुई। So that is when suitable moisture and warmth is given to seed, then पलक डॉर्मेंसी क्या होती है, बोलो, हाँ बोलो। That is the sleepness of seed। हिटलर के समय में के भी सीड अभी तक डॉर्मेंट है, 500 साल हो गए, उनको मिली ही नहीं, लेकिन अभी भी सही समय दिया जाए। लोगों ने मटके में बीज रखे थे, नाजिस उसने मारा था ना बहुतों को, हिटलर ने, तो लोगों ने एक चिट्ठी लिख के छोड़ी थी और बीज रखे कि मेरी चिट्ठी पढ़ लेना, हमारे साथ क्या क्या अत्याचार किए इसी तरह। तो अभी भी आज बोलो तो वो सीड डॉर्मेंट है, अभी भी उगते हैं। डॉर्मेंसी का मतलब है इट इज़ स्लीपीनेस, कि उसमें से अभी कुछ भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, अनएक्टिवनेस। वो कैसा है बताइए, अनएक्टिव। सो इट्स डॉर्मेंसी। हाँ सेंटेंस पूरा करो, हाँ बोलो रिया। Breaks up is germination. ब्रेक्स अप, मयंक आगे करिए सेंटेंस पूरा। Breaks up, this process is called And its roots and stems comes out, and its root and stems. it is called, इसे क्या कहेंगे, Germination. इसी को जर्मिनेशन, इसी को कहेंगे। अब सीड जर्मिनेट हो गया, समझ में आ गई बात की नहीं। अब हम देखेंगे कि ये तो हमने प्लांट का देख लिया। नाउ लेट अस सी दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, तुम भी बताया करो, तुम ये मत सोचो कि इन मूर्खों के सामने क्या बोलूं, ऐसे मत सोचा करो, ठीक है बेटा, कि हम तो विद्वानों के सामने बोलेंगे, बहुत बड़ा डायस मिलेगा, ये कभी मत सोचो।
वो लोग, इनको भी प्रेरणा मिलती है ना बच्चों को बेटा, तुम बोलते हो। नाउ अब आगे देखें। Reproduction is essential for continuation of species. Okay, it ensures that similar kind of individuals remains generation after generation. So, reproduction ये क्या इंश्योर करता है? Continuation of similar kind of individual generation of species generations after generation, generations after generation। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन की वजह से वो स्पीसीज जिंदा रह पाती है। एंड इट कैन सर्वाइव एंड मतलब सर्वाइव कर जाती है एंड डज नॉट गेट एक्सटिंक्ट, तभी तो सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं। तो इसलिए सर हाँ सर ये सर पहला क्वेश्चन में सर यही आंसर होगा ना इसका? क्या सर जैसे पहला क्वेश्चन है सर उसका भी यही आंसर होगा। अभी हमने देखा नहीं, भी देख लेते हैं। सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? यही है। तो इससे क्या लिख देंगे कि कंटिन्यूएशन रहता है और वो स्पीसीज मेंटेन रहती है, कंटिन्यूएशन एंड डज नॉट गेट एक्सटिंक्ट एंड गेट एक्सटिंक्ट। अब देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हमने ये बात देख ली थी कि दो तरीके के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में देखा और कल के पेपर में किया। अब हम देखेंगे ह्यूमन के बच्चे को बेबी कहते हैं, तो क्या आप मुझे बताएंगे कैट के बच्चे को क्या कहते हैं? तो कैट के बच्चे को किटन, नाउ डॉग पपी पपी कहते हैं, हिंदी में पिल्ला कहते हैं कुत्ते के बच्चे को। बटरफ्लाई, सर कैटरपिलर, कैटरपिलर। अब इसी तरह हैन, शिप, काऊ, काफ, फ्रॉग। फ्रॉग का अगले पेज पे बना, टैडपोल है ना, अगले पेज पे देख लो, टैडपोल। सो ये उनके यंग वंस हैं, जो यंग वंस हैं उनको ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग। और ये एनिमल, तो एनिमल हो गया और ये उसके यंग वंस हो गए। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम लोग देखेंगे। ओके नाउ okay, now sexual reproduction, that is fusion of male and female gamete। वो सेल्स अलग होते हैं जो जर्म सेल होते हैं, उसमें आधा अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, और जब आधा मदर से मिला और आधा फादर से मिला तो मिलके क्या पूरा बन गया। तो हमारी बॉडी के हर सेल में कोई भी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। भाई ये देखो, ये सेल है और सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, हम लोग किससे मिलके बने हैं, सेल से। हम लोग यूनिसेलुलर हैं, सृष्टि की मल्टी सेलुलर। हम लोग तो अमीबा, पैरामीशियम, और हम सब प्लांट्स। सही है। तो किसी भी सेल के अंदर ये क्या है सृष्टि, न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल, उसको क्रोमोसोम कहते हैं। ये देखो कि ये देखो इन्होंने बताया भी कि क्रोमोसोम कहते हैं। नाउ कि अब हम देखेंगे
यूकैरियोटिक सेल। ये देखो, ध्यान से देखिएगा, पूछेंगे, इसी से सब कुछ होगा। ये देखो, सेल दो तरीके के हैं, एक जिसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ न्यूक्लियस रहेगा, जैसे कल देखा था। तो Cells are the smallest living units of an organism. ये हम लोगों के अंदर All ये सब cells सेल है। have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a gel. हर सेल के ऊपर, ये हमारी बॉडी में ऐसे सारी सेल हैं, और हर सेल के ऊपर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, और एक उसके अंदर एक लिक्विड भी फ्लो कर रहा है, उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो आयुषी तुम मुझे बताओ, ये रेड रेड क्या है? कल देखा था, अब आप बताइए। देखा सबने, लिखा पलक ने, बोलो इसको क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल अच्छा, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है? हाँ बिल्कुल सही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये उसके चारों तरफ एक किलेनुमा दीवार है, जिसमें बाहर से कोई सेल के अंदर की चीज को, ये नहीं, ये ऑफिस है सेल का, और इसके अंदर डीएनए बैठता है, डायरेक्टर। ये डीएनए, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं? डीएनए। तो किसी भी सेल में क्या चीज होती है बताइए? ऐसा कॉइल स्ट्रक्चर होता है, और उसे क्या कहते हैं? डीएनए। ये देखो, अभी दिखाएंगे आपको इस पिक्चर में, इस तरीके का। ये देखो, इन्होंने बता दिया, बोले किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस में ये डीएनए होगा। अगर इसे पूरा खोल दिया जाए तो धरती के 6000 चक्कर लगाया जा सकता है। कितना बड़ा होगा? एक चक्कर नहीं, धरती के 6000 बार लपेट लो, इतना सारा एक सेल में। बता दिया। अब आगे देखो, तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा बेटा, अनमोल, ये क्या है? डिस्क्लोज करो, ये मत सोचो कि ये सब ऐसे ही। हाँ, क्या बताया? हाँ, बोलो 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 बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम यानी जाल, और एंडो और प्लाज्मा का बना हुआ है। प्लाज्मा यानी जो चीज थोड़ा सा लुब्रिकेटेड हो। समझ में आ गया? ये क्या करता है? बाहर वाली चीजों को न्यूक्लियस में जाने से रोकता है। जैसे तुम यहाँ जिलाधिकारी के घर में, दफ्तर में धड़धड़ा के नहीं घुस सकते ना, वैसे बाहर के लोग क्या है कि सेल उसका डायरेक्टर है, ये पूरा कारखाना है, और सेल उसमें क्या है? डायरेक्टर। सेल निर्देश करता है कौन सा प्रोटीन बने, कौन सा ये कार्बोहाइड्रेट बने, सब सेल ही तो करता है। तो क्या कोई भी घुसता चला जाएगा डायरेक्टर के रूम में? नहीं। और असली जो उसके अंदर डायरेक्टर बैठा है ये तो कोई भी नहीं जा सकता। तो अब आप देख रहे हैं ये कैसा सेल है? ये यूकैरियोटिक सेल है कि प्रोकैरियोटिक? मुझे सबसे पहले कैरियन का अर्थ बताओ। हाँ, कैरियन का मतलब क्या होता है? ये ठीक बता रहे हैं। दैट इज, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। सेल दो तरीके के हैं, कौन कौन से बताइए? एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, सिर्फ न्यूक्लियस। और कैरियन का क्या मतलब है? कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, तो साइटोन का मतलब? बहुत अच्छा, देखो कितना ये जानते हैं। हम लोग ऐसे ही कुछ लेते हैं। सेल, जैसा कि इन्होंने बताया, साइटोन का मतलब सेल, और कैरियन का मतलब, तो न्यूक्लियस ठीक तरीके से अभी बना नहीं है, उससे पहले का सेल। प्रो का मतलब पहले, और कैरियन, न्यूक्लियस अभी अच्छे से बन ना पाया हो, उसके पहले वाले से। और न्यूक्लियस भी बन गया, उसके सेल ऑर्गेनल भी बन गए सब, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न जाने क्या क्या भरा हुआ है इसमें, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ, लाइसोसोम, ये सब भरा हुआ। तो यूकैरियोटिक का मतलब है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इसका मतलब है पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है? प्रो का मतलब पहले जानते हो कि नहीं, और यू का मतलब आफ्टर। यू का मतलब क्या होता है? और प्रो का मतलब बिफोर। तो प्रोकैरियोटिक है बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक है पैरामीशियम, उसमें सब कुछ पाया जाता है।
तो इसमें क्या है कि सेल ओनली विच कंटेन ओनली, देखो विच कंटेन्स ओनली पुअरली डिफाइंड, सॉरी बहुत अच्छा बता रहे हैं, पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस। और इसमें क्या लिखे? सेल विच कंटेन सर So well defined. बहुत अच्छा, सेल विच कंटेन्स गुड डिफाइंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और उसमें और भी क्या चीजें होंगी? साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, अब चूंकि वो छोटे के अंदर है तो ऑर्गेनल्स बोलेंगे। ऑर्गन जैसे हमारे अंदर स्टमक ऑर्गन है, हार्ट ऑर्गन, तो उन्हें ऑर्गन नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनल्स क्या बोलेंगे? एंड सेल ऑर्गेनल्स, जैसे अभी अभी आपने बताया माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें एनर्जी बनती है, कल देखा था कि नहीं? उसी में ग्लूकोज टूटता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा अब जरा देखो कि इतना तो तुम्हें पता चल गया, और न्यूक्लियस भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है क्या? और साइटोप्लाज्म क्या होता है? सर मुझे सर मतलब लिक्विड टाइप से भरा होता है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, अब देखो, अब हम आपको दिखाते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या है। like fluid, देखो and DNA, क्या which यही is the डीएनए cell's जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? Yes, sir. सेल के अंदर ऐसा मुड़ा मुड़ा। There अब are जरा two broad categories of cells. तुम इसमें देख के मुझे बता सकते हो रिया कि कौन सा प्रोकैरियोटिक है देखने में आप बताओ अच्छा। सर वो फाइबर सर वो वाला प्रोकैरियोटिक पहला वाला कि दूसरा? सर दूसरा वाला और पहला वाला सर वो है ये कैरियोटिक कौन सा? सर पहला वाला क्या है उसका नाम तो बताओ। सर कैरियोटिक हमें पता नहीं है नाम नहीं पता। बोलो। यू कैरियोटिक, वो यू है। और ये इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरामीशियम कौन सा हो सकता है, बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है? ये है बैक्टीरिया। Size. तो कल जो ग्रीन ग्रीन सा नहीं दिखाया था जिसको खोल के न्यूक्लियस निकले, तो बैक्टीरिया इस वाले में होगा। बैक्टीरिया के अंदर कुछ नहीं होता। सबसे पहले दुनिया में कौन बने? बैक्टीरिया। जब उनमें और डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल आ गए, तब फिर वो क्या बने? यूकैरियोटिक। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है, कौन सा यूकैरियोटिक, इन दोनों में से? यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल से सभी होते हैं, और इसके अंदर अगर खोल के दिखाएं तो तुमको सिर्फ न्यूक्लियस मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? चलो अब आगे की बात करें। ये देखो, The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, जैसे such as प्लांट those में, found in चूहे plants and में, हम animals. में। The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो है, Prokaryotic बट cells न्यूक्लियस are में नहीं होता है। always one cell or unicellular organisms, ये such सब as bacteria. बैक्टीरिया। So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, देखो the न्यूक्लियस के अंदर control देखो center क्या of the है? cell. DNA The nucleus DNA. contains DNA ये or इसमें कोड genetic रहता है। material. DNA अगर तुमको किसी के सेल का इतना छोटा टुकड़ा डीएनए मिल जाए और तुम कंप्यूटर पर रखो, बता देगा, रखते ही ये आयुषी का चित्र बना के देगा। आयुषी का सिर्फ तुम्हारे एक हेयर टूट के गिर जाए या कुछ भी गिर जाए, इवन सलाइवा गिर जाए, तो लोग कहेंगे अरे सलाइवा गिर गया उस चोर का, पकड़ लिया चोर, पकड़ लिया चोर। कैसे? उस सलाइवा को कंप्यूटर पर रख के दिखाएंगे, चोर का चित्र दिखाओ जरा। आप तुमसे पूछें कितने साल का था? लगभग 34 होते साल। दिखाओ 34 का जब था तब कैसा था।
अच्छा कहेंगे 80 का था, हाँ 80 डाल देंगे, 80 पे कैसा दिखता है? कहेंगे 11 साल, 11 डाल, 11 पे कैसा दिखता है? वो डीएनए में सब कोड है। तुम अपना डीएनए दे आओ और वहाँ से पूछो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो कैसे दिखूंगी, बता तो जाए कंप्यूटर तो बता देगा। उसके अंदर सब है, तो कंप्यूटर सब बता देगा तुमको, ठीक है कि नहीं? तो ये डीएनए क्या है? इट हैज कोड हाउ वी अपीयर, हमारे अंदर कैसे प्रोटीन बने, हम सब प्रोटीन से बने हुए हैं। तो डीएनए, लेकिन अगर डीएनए कंडेंस हो जाए, अभी कंडेंस होते हुए देखना इसको, तो क्रोमोसोम बनेगा। अभी जरा देखो, बता दिया उन्होंने, हाँ बोला कि नहीं? अभी आप भी देखो, Dictates what the cell is going to do and how it's going to ये do it. अभी उलझा हुआ है, ये क्रोमाटिन is the है, पूरे में tangled, उलझा spread है। out form of लेकिन DNA अगर जब found कंडेंस हो inside the जाए, nuclear membrane. ये देखो, When a cell is ready ये to देखो क्या divide, कंडेंस हो रहा है। DNA condenses into structures known अब किस में बदल गया? क्रोमोसोम। So when DNA condenses, it forms chromosome. तो समझ में आ गई बात कि क्रोमोसोम क्या होता है? तो हमने आपको बता दिया कि जैसे क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर, किसमें होते हैं? हमारी बॉडी में। यानी हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम है वो फुल क्रोमोसोम है, लेकिन हमारे जो मेल है, तो जैसे हम लोग कैसे पैदा हुए बताइए? फादर और मदर ने मिलकर पैदा किया है कि नहीं? तो फादर का स्पर्म रहा होगा और मदर का ओवम, तो ये इसमें फ्यूज हो जाएगा। इसमें हाफ क्रोमोसोम, इसमें कितना क्रोमोसोम है? हाफ क्रोमोसोम, और इसमें भी कितना है? हाफ। लेकिन हमने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक फिगर दिखाया था प्लांट में कि इसका न्यूक्लियस अगर इसके न्यूक्लियस से मिल जाए, इसके अंदर चला जाए, मिल जाए, तो क्या फुल क्रोमोसोम हो जाएगा? तो फिर हम लोग के पास जब फुल क्रोमोसोम हो जाएगा तो हम फिर से जाइगोट बढ़ते 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 हम लोग बन जाएंगे। तो इन दोनों में कैसा है? हाफ क्रोमोसोम। अब जरा देखो कि दैट इज, ये देखो कि 23 pairs of chromosomes. ये According to Mount Sinai, जो normally हमारी each cell in body the में human है, body has 23 pairs of chromosomes. ये देखो, Half come from the mother, the other half come from the father. 2 of the chromosomes determine your sex as male or female when you are born. ये देखो, तो ये हमारे अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? 23 दिख रहा है आपको, और 23rd वाला XY लिखा है, दिखने में पड़ रहा है? यस सर। XY, और टोटल कितने हमारे अंदर? क्या हर एक क्रोमोसोम जोड़े में है? यस सर। तो हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम है वो कितने पेयर हैं? बोलो। एक, ये एक पेयर, फिर ये 2, और आगे बढ़ जाएं तो 3, और ऐसे बढ़ते चले जाएं तो ये 22, और ये फिर कैसा होगा? 23। तो हम इसको क्या कहते हैं? बोलो 23 पेयर्स ऑफ जो 23 है उसमें x यानी x और y भी हो सकता है, वो हम आगे देख लेंगे कि उनका क्या मतलब है। ज्यादा मतलब नहीं, x बड़ा होगा y छोटा होगा, जो भी है, ठीक है, वो जो भी हो, लेकिन 23 पेयर्स हैं। ये हमारी पूरी बॉडी में है, लेकिन हम लोगों में मेल जो होगा उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल में टेस्टीज होंगे, और टेस्टीज के अंदर क्या बनेगा बताइए? स्पर्म्स बनेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो मेल है तो उनमें कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा? टेस्टीज होगा, जस्ट किडनी के नीचे। ये देखो, ना तो ये टेस्टीज हैं, दीज आर पेयर ऑफ टेस्टीज। ये तो इनमें क्या बनेगा? ये स्पर्म बनेगा। इसमें क्या बनेगा? दीज आर पेयर ऑफ टेस्टीज जो स्क्रोटम में है। किसमें प्रेजेंट है? स्क्रोटम में, और उसमें ये स्पर्म है कि नहीं? दीज आर टेस्टीज, और टेस्टीज में ये क्या है? इसका क्या नाम है? स्पर्म। ठीक है, ये टेस्टीज किसमें कवर्ड है?
बता ही नहीं पा रहे हैं। सर टेस्टिस ये क्या है? और टेस्टिस किस में बंद है? हाँ, स्क्रोटम। टेस्टिस किस में बंद है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रोटम। और ये क्या है? स्पर्म। समझ आ गई बात? चलिए, बॉडी टेस्टिस स्क्रोटम में बंद है। और ये कौन सा हार्मोन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बनाएगा? विच इज रिस्पांसिबल फॉर जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एंड दीज आर पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या है? पेयर ऑफ टेस्टिस पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब जरा देखो, जैसा कि आपकी बुक में भी बना हुआ है, स्पर्म का हेड पेयर ऑफ टेस्टिस, इसी से स्पर्म बना है। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस में क्या बनेगा? स्पर्म। ओके, अब जरा देखो, अभी बता। तो यहां तक आपको बात पता चल गई। तो अब हमारे अंदर जो पूरी बॉडी सेल है, ये कौन सी सेल है? बॉडी सेल बॉडी सेल। अच्छा, ये स्पर्म क्या है बताइए? फादर में ये जो स्पर्म है और मदर में ओवम है, क्या हम उसे बॉडी सेल कहें कि जर्म सेल कहें कि गेमीट कहें कि सेक्स सेल कहें? वो सही बताया, बोले तीनों कह सकते हो। तो ध्यान से सुना करो। जैसे उन्होंने कहा स्पर्म, जो स्पर्म है वही गेमीट है। क्या है? उसी को इन्होंने क्या नाम दिया शौर्य ने? सेक्स सेल। और दूसरा, क्योंकि तीनों नाम आपकी बुक में है, अब जिसने चैप्टर पढ़ा हो वो बता दे रहा है फटाफट। अब इसी को इन्होंने क्या कहा? जर्म सेल। इसे क्या कहें? ये मेल गैमीट है। इसका क्या नाम कहा गया? मेल गैमीट। और अब देखिए ओवम। तो ओवम, अच्छा क्या आप बता सकते हैं कि स्पर्म कहाँ से रिलीज होता हो, बनता कहाँ पे होगा स्पर्म? बोलो, स्पर्म पीनस में बनता होगा कि टेस्टीज में? टेस्टीज में बनेगा। स्पर्म कहाँ बनेगा? टेस्टीज में। तो तुम अगर बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, नहीं हो तो फिर क्या, किस लिए तुमसे पूछें? तो अब ये देखिए, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवम कहाँ बनता होगा? अगर तुम एक छोटे साइंटिस्ट हो तो बताओ भाई। तुमने ये तो बता दिया स्पर्म कहाँ बनता है, ओवम भी तो बताओ। ओवरी में बनता होगा, ये बता ही नहीं रहे हैं। कहाँ है ओवरी? ये ओवरी है। और क्या इसमें आप ओवम देख रहे हैं? धीरे धीरे इसमें फोलियोस डेवलप होते जा रहे हैं और फिर ये फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। फेलोपियन ट्यूब में कवर होगा और फिर स्पर्म जब एंटर करेगा तो यहाँ पे मीट करेगा और जाइगोट बनेगा। ओवरी कहाँ है? ओवरी में क्या बनता होगा? ओवम बनता होगा। ये बीच में क्या है? यूट्रस, बच्चेदानी। इसी में बच्चा बड़ा होता है। इसे क्या कहते हैं? यूट्रस। ओवरी कहाँ है? ओवरी में क्या बनता होगा? ये क्या चीज कहलाएगी? पलक। ये क्या है? बोलो, ओविडक्ट। दूसरा नाम बताओ, तुम तो सब पढ़े लिखे हो। क्या है? बोलो, पलक तो बताई नहीं रही। फैलोपियन ट्यूब, इसको क्या कहते हैं? हाँ बोलो, ये इसे क्या बताया इन्होंने? अभी बताया है? ये तो बताया हुआ भी नहीं बता पा रहे। फनल है, फनल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, अभी बता दिया दिव्या ने। ये फनल भी नहीं बता पा रहे। ये अच्छा क्या बताया? हाँ, ये क्यों नहीं बता पाते? क्या कमजोर बहुत हैं ये? हाँ, ये क्या है? ओविडक्ट। ये बोलो, फनल तो ये क्या है? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? दोनों तरफ बोलो। ओवरी। क्या है ये? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें ये क्या है? यूट्रस। यूट्रस का मतलब है बच्चे दानी, इसी में बच्चा बड़ा होता है। ये क्या है? ओवन में तो पिज्जा बनता है। ओवरी। ओवरी में क्या बनेगा? ओवम। एक अंडा है तो ओवम, और बहुत सारे हैं तो ओवा। ठीक है, जैसे मीडियम, मीडिया,
ठीक है। तो इस तरीके से सिलेबस सिलेबाई इसी तरीके से समझ में आने बात की नहीं। तो ये रेडियस ले जाए तो ओवम, तो समझ में आने बात की नहीं। अच्छा ये क्या है? दैट इज ओविडक्ट भी कह सकते हो, फैलोपियन ये जो गुप्ती जैसा। चलो अब देखें, तो अब हम यहाँ पर ये देख लें कि इसका क्या नाम दे दें। हाँ दिव्या बोलो, मेल गेमीट ऐसे क्या बोले? तो लिखो फीमेल गेमीट, फीमेल। और दूसरा नाम क्या है? सेक्स सेल। और तीसरा नाम क्या है? जर्म सेल। समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये बताइए इसमें फुल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होगा कि हाफ? इसमें क्या तुम ये कहना चाहती हो कि इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे और इसमें, और मान लीजिए हमारी बॉडी सेल में जो एक ब्लड का ड्रॉप है उसमें कितने होंगे? बोलो। ये देखो कितना अच्छा बताया। बोले सर वहां 23 पेयर होंगे। हर चीज सृष्टि को क्रिस्टल क्लियर है। बोले सर यहाँ इन्होंने कहा 23 होंगे, लेकिन जो हमारी बॉडी सेल है, नाक, कान, आँख, मुंह, वहाँ सब जगह 23 पेयर में होंगे। अब यहाँ जाओ तो अकेला अकेला। बहुत बड़ी बात कही है। मतलब एक देखो 8th में है और कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है कि सिंगल होगा। क्या होगा? जो फादर के द्वारा दिया जाना। यहाँ जोड़े में नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? 23 क्रोमोसोम। और ये भी क्या होगा? 23 क्रोमोसोम। ये देखो, तो यहाँ पर भी अकेला अकेला होगा कि नहीं? तो इनका कहने का मतलब देखो, जो सृष्टि ने बोला वो हम आपको समझाते हैं। इन्होंने कहा सर हमारी बॉडी में फुल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है, चूंकि चीजें पेयर में हैं तो 23 पेयर बोला जाए। और यहाँ क्या बोला जाए? 23 ईच। जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो क्या पेयर में हो जाएंगे? जब जाइगोट में फुल क्रोमोसोम हो जाता है। तो आपकी बॉडी में क्या फुल क्रोमोसोम है? लेकिन जो हमारे गोनाड्स हैं, मेल गोनाड्स किसको कहते हैं? मेल गोनाड का नाम क्या है? जहां पर स्पर्म बनता है, टेस्टिस। तो गोनाड में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है कि 23 क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम। अच्छा, जो फीमेल गोनाड है उसका क्या नाम है? इन्हें कम जानकारी है, आप बोलिए। ओवरी। ओवरी में 23 क्रोमोसोम है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम? 23। मेल गोनाड का नाम? फीमेल गोनाड का नाम? राइट। अब जरा देखें, तो यानी मैं यहाँ लिख दूं मेल गोनाड। सब चीजें नोट करनी है, नोट करो। मेल, अगर तुमने ये सब नोट किया 12th तक काम आएंगे, नहीं तो बच्चे तो 10th तक भी नहीं समझ पाते हैं। हम तुमको ऐसा समझा देंगे 12th तक पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। देखो मेल गोनाड क्या बताया? मेल गोनाड है टेस्टिस। और फीमेल गोनाड क्या बताया? लिखो इस चीज को, गोनाड। कहीं तुम आयुषी ये तो नहीं समझ रही हो कि मेल गोनाड का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल गोनाड यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव? तुम सही समझ रही हो ना। अब देखो, अगला देखिए, हाउ डू वी बॉर्न? ओके, हंसने से क्या होगा? बता तो कुछ पाते नहीं, मुस्कुरा रहे हो दूसरों की मूर्खता पे। देखो, At this point, the prostate contracts,
closing off the opening between bladder Now and in this way the sperms are coming out, into the urethra जो कि and testes में pushing बने हुए semen हैं। on through. तो sperms are coming out, नीचे testes हैं, The तो seminal उसमें से flows ये sperms है, are देखो filled with कितने सारे alcohol sperms हैं। in order to protect sperm क्या ये from लाखों the हैं second कि और भी ज्यादा? of the और female भी organ. ज़्यादा तो इस तरीके से sperm highly motile है, कितनी तेज दौड़ रहे हैं। It also contains sugars to nourish the sperm. ये देखो, The seminal plasma is left in the vagina. अब ये वजाइना में रिलीज कर दिए गए। Sperm use their tails to swim ये through the देखो, layers कितनी of तेज। cervical mucus that guard the entrance to the uterus. और फिर वहाँ से ये कहाँ चले गए देखो, This barrier becomes thinner यहाँ and cervix है, changes बीच में with the cervix city, दिखाया था ना आपको, creating a narrow friendlier portion, उसमें भी environment बना for the है। sperm. On the other side, after releasing ये the egg है, egg egg देखो at कहाँ about day निकला? 14, ओवरी में। the egg arrives at a ओवरी दिख specific रही तो, portion रेड of the कलर की, ये tube दिखाओ। called the angular isthmic junction. तो दिख रही होगी It rests for another अरे 30 थोड़ा hours. पहले करना पड़ेगा। The ये- egg फिर ये रेड arrives वाली at a जिसको हाथ specific मिला पकड़ा हुआ portion of the है। इसी tube में एक called the एक egg angular रिलीज होगा हर isthmic महीने, junction. एक It है। rests for another 30 ये egg है। hours. Fertilization occurs in this portion of the tube. अब ये ओविडक्ट में बढ़ेगा, देखो Once the sperm has entered the इसमें से uterus, egg निकला, इसमें जा रहा है। contractions propel the sperm इसमें से। upward into the fallopian tubes. फैलोपियन ट्यूब To में चला meet गया। the waiting egg, sperm must travel from the vagina to the fallopian tubes. ये अब इसी में जाएगा, And स्पर्म वहां तक जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, देखो This process may be nature's way of allowing only the healthiest sperm to fertilize the egg to देखो provide. फिर से देखो कि कुछ चीजें देखिए कि ये वजाइना है, ये सर्विक्स है, ये नैरो पोर्शन क्या है, ये क्या है, यूट्रस। अब स्पर्म यहाँ से होके चलेगा, यहाँ से होके चलेगा, यहाँ से होके चलेगा। अगर एग इधर से रिलीज है तो सारे स्पर्म इधर जाएंगे, फिर इधर नहीं जाएंगे, एक ही तरफ होगा। वो जान जाते हैं किधर एग रिलीज है। और इस प्रोसेस में दौड़ भाग में मिलियंस में 80% मर जाते हैं दौड़ भाग में। जो सबसे तेज होगा, लाखों और लाखों भी वही पहुंचेगा इसके पास। और यहाँ से जो एग रिलीज होगा, क्या ये ऐसे ऐसे ले लेगा एग को? उसका ओविडक्ट कैसा है, किधर ध्यान दे रही हो? इसमें से ये क्या करेगा, इसका नाम बताओ। बताती नहीं है। हाँ बोलो। फनल ऑफ ओविडक्ट। तो फनल ऑफ ओविडक्ट उससे ले लेगा एग और ये अंदर बढ़ेगा। और स्पर्म यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा? क्या फनल ऑफ ओविडक्ट में चला जाएगा? तो इसके अंदर जाएगा, दैट इज फनल ऑफ ओविडक्ट, वहाँ तक हो चुका है। अब आगे देखिए, ये देखो The best chances of having a healthy baby. The first sperm enter the tubes of इसमें female बहुत सारे sex सीलिया ejaculate. जैसे स्ट्रक्चर है, But, उसके ऊपर however, चलेगा। the first sperm are not likely to fertilize the egg. Motile sperm can survive in the female reproductive tract for up to कुछ 5 फंस जाते हैं days. उसी सीलिया में, आगे बढ़ ही नहीं पा Magic रहे। happens ये in the fallopian fallopian tube है। tubes. The fallopian tube pushes the egg towards the uterus. अब ये धीरे धीरे नीचे ऐसे ऐसे लहरा रही है और एग आगे बढ़ रहा है। स्पर्म इधर से बढ़ रहा है, एग The उधर से आ रहा surrounding है। cells of the egg produce a chemical that attracts sperm. ये उससे 1 लाख गुना बड़ा है। स्पर्म से कितना बड़ा है? ये देखो, अभी इसके अंदर The sperm first burrow through the जब पहला cells स्पर्म of गिर the जाए, colon अंदर चला radius. जाएगा तो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर दूसरा नहीं घुस पाएगा। दूसरा The घुस जाए तो जुड़वा sperm बच्चे हो binds जाए। to the receptors in the zona pellucida. Then, the हाँ, enzyme दो नहीं घुस filled सकते। of the sperm, called the acrosome, releases its stored digestive enzymes. अब देखो ये अंदर The चला गया है, sperm ये must स्पर्म। fuse with the egg plasma membrane. This event causes the egg membrane to change देखो। and prevent other sperm from अब attaching to फिर it. बाहर सीमेंट बन गया। अब जाके दिखाए कोई? Now attached, the sperm जब एक sees साथ ही दो, where the ये chromosomes are बिल्कुल एक ही stored, टाइम पे enters the egg नाइनोसेकेंड। cell, looking for the egg's nucleus. Egg combines genetic material with the sperm देखो, to create 23 a इसमें, set 23 of इसमें, chromosomal ये 23 DNA है, with अगर लोग के 23 count pairs of chromosomes अब that ये पेयर में हो contain a जाएंगे, unique देखना। copy अब ये of सब the जोड़े बन genes जाएंगे, of जरा the देखो parent ध्यान से। cells. बन गए जोड़े? दिख रहे थे कि नहीं? This is the blueprint for a पहले नहीं थे wholly जोड़े। unique person तो मिलने पे that आधा instantly बन गया ना जोड़े। determines gender, hair अब color, देखो। eye color, अब and इसका many नाम other बताओ, सॉरी जरा characteristics. जानते हो तो ये क्या बना बताओ? अब हमें नहीं मालूम, अभी ये सॉरी लो बता दिया तुमने जाइगोट।
तो वो सब जानते हैं। When, सुन लो, when जब ये क्या कहेंगे, sperm fuses with egg, जब sperm fuses with and then it forms, बता दिया उसने, बैठी रहेगी। तो जैसा कि अनमोल ने हम सबको बताया कि जाइगोट इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, हमें नहीं मालूम, हमें मालूम होता तो हम पूछिएगा, मालूम नहीं हमको। पेयर्स होते हैं, अभी तुमको दिखाया कि नहीं, फिर से थोड़ा पहले देखो। तो जुड़ने के बाद ही तो जाइगोट बना ना, अभी प्लांट में नहीं दिखाया था। जाइगोट का मतलब ही है कि जब मेल और फीमेल न्यूक्लियस मिल जाए तभी तो अभी दिखाया है कि नहीं। तो फिर जाइगोट में क्या क्या चीजें होंगी, 23 क्रोमोसोम के पेयर में, बोलो पेयर में होंगे कि नहीं। जिसे न समझ में आया तो फिर से देख लो, ये देखो थोड़ा सा, This is अभी the देखो, cell. ये Looking for अभी the egg देखना, ये nucleus. 23 Egg combines genetic material with the sperm to उसका नाम create क्या a होगा? full set of chromosomal DNA. With 23 pairs of chromosomes that contain अभी a पेयर unique बनेगा। copy of half the genes of the parent source. ये देखो बनने लगा पेयर कि नहीं, सब जोड़े This जोड़े is में the हो गए नहीं। blueprint for a whole new unique person that instantly यही हम determines लोगों का gender, पहला सेल, hair इसका मतलब है color, हमारा eye धरती पे color, अवतार and हो। many other characteristics. हमारे माँ के घर The combined sperm and egg is इसका called क्या a नाम रखा zygote. जाए, It is the earliest developmental फुल stage. अमाउंट ऑफ It क्रोमोसोम। divides rapidly ये in कहाँ the days बना, कोई following मुझे birth. बताए कि ये कहाँ बना, ये फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट बना कि यूट्रस में, करेक्ट, ये बताएं सही, और कोई नहीं बोली फेलोपियन ट्यूब में बना है, यूट्रस तक आते आते 5 दिन लग जाएंगे। तुम लोग बता पाई, और किसने बताया, जिसने किताब पढ़ी, आयुषी बताएं। तो बोलो स्पर्म को कहाँ तक जाना पड़ा, इस बताओ कहाँ जाना पड़ा इसका, दोनों कहाँ गए सृष्टि स्पर्म, हाँ थोड़ी ना गए। यूट्रस तो बीच में है ना, वो जो एक लंबी नली निकली है किसमें गए बोलो, फैलोपियन ट्यूब में गए। और वहां पे जब ये जाइगोट बन गया, अब जाइगोट को यूट्रस तक आने में कितना दिन लगा, जब 5 दिन में वो बढ़ता भी गया, देखो ये बढ़ना शुरू हुआ, 1 से 2 सेल बने कि नहीं, फ्यूज हो गया, फ्यूजिंग ऑफ न्यूक्लियस से ही तो जाइगोट बना। फिर अब ये मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और फिर 5 दिन के बाद जब ये यूट्रस में गिरेगा तो क्या बन चुका होगा, देखो एम्ब्रियो बोला कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले, मतलब आफ्टर 5 days व्हेन इट कम्स टू, कहाँ आता है बोलो श्रेया, जब ये जाइगोट 5 दिन में कहाँ गिरेगा आके, तो उस समय ये क्या बन चुका होगा, एम्ब्रियो। देख लो, ये देखो ये कट पोर्शन है, यहाँ कट पोर्शन में दिखाया गया है कि यहाँ फ्यूजन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चलते हुए जब यहाँ गिरेगा तो क्या बन चुका होगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सीड में भी बना था कि नहीं, तो वही समझो अब एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो यहाँ जाके एक जगह इम्प्लांट हो जाएगा, एक डिस्क है वहीं पर, ये क्या हो जाएगा इम्प्लांट, और माँ से ही खाना लेगा और माँ को ही अपना वेस्ट देगा। मतलब ये इसका अपना कहीं कुछ नहीं है कि अब इसे कुछ भी करना हो, वेस्ट एक्सक्रीट करना, बच्चा तो बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो वो माँ के ब्लड में डाल देगा अपना वेस्ट, और माँ के ब्लड से ही खाना लेगा। इसको क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। यहाँ जड़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जड़ जाएगा। बात समझ आ गई। और यहाँ पर ब्लड की लाइनिंग है, देखो कितनी थिक ब्लड की लाइनिंग दिख रही है। ये हर महीने, ये एक साइकिल है, हर महीने एक निकलता है। तो ये थिक ब्लड की और म्यूकस की लाइनिंग है। म्यूकस समझते हो, जो तुम्हारी नाक बहती है या लूज मोशन होती है, वो सब म्यूकस होता है। तो म्यूकस और ब्लड की लाइनिंग है। मान लीजिए स्पर्म नहीं मीट कर पाया, एग निकला, तो एग एक दिन में मर जाएगा। एग की जिंदगी 1 दिन, स्पर्म की जिंदगी 3 दिन। स्पर्म की लाइफ कितनी है, 3 दिन। मान लीजिए स्पर्म आज पहुंच गया और एग 3 दिन बाद रिलीज हुआ, तो इसका मतलब है उसे मिलेगा 3 दिन तक जिंदा रहता है। समझ में आ गई बात। और एग और स्पर्म नहीं मिल पाए तो ये लाइनिंग टूट जाती है, और इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ये सारी ब्लड और म्यूकस की लाइनिंग है, ये बाहर निकल जाती है, और इस चीज़ को मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। क्या कहेंगे, और मिल गया तो फिर यही पैड लाइक स्ट्रक्चर का यूटिलिटी है। इसी में तो बच्चा स्पॉन्जी और गद्दे में आराम करेगा।
और फिर उसी में बढ़ता जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। अब हम आगे देखें। तो मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि जो जाइगोट है 5 दिन बाद जब यूट्रस में उतरेगा तो क्या बन चुका है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर एक जगह जाके वहीं पर चिपक जाएगा प्लेसेंटा में। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सर उसको हम कहते हैं EN बता दिया उन्होंने, इम्प्लांटेशन। उन्होंने स्पेलिंग तक बता दी और लोग देखते रह गए। बोलो क्या कहेंगे बेटा? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। अगर वो इम्प्लांट कर देगा तो माँ से ही खाना लेगा और माँ से ले। अगर मान लीजिए स्पर्म नहीं पहुंचा फीमेल बॉडी में तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सर वो जो ब्लड और म्यूकस की लाइनिंग है उसका क्या होगा? वो क्रैक हो बह जाएगी। तो हर महीने वो बहती रहेगी और उस चीज को क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम को कहते हैं, अभी तुम पढ़ने वाले हो। हाँ, और मेंस्ट्रुएशन क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुएशन। बोलो बात समझ में आई? और आगे देखो, ये देखो। The zygote then travels down the fallopian tube to the uterus. अब ये जा रहा है, जाइगोट बन गया। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, ध्यान दे रहे हो? अंदर 1 से 2, 2 से 4 बन रहा है। After fertilization, the zygote continues to divide Blood की and लाइनिंग में morph गिर into a blastocyst ball of 16 cells, approximately 5 to 6 days after fertilization. It is smaller than the tip of a ballpoint 5 to pen. 6 days। Only When we get 20% के to बराबर है। 30% of fertilized eggs will reach the blastocyst stage. Embryos that survive this stage of ये एम्ब्रियो लिख development रहा है। have a high implantation potential once transferred into the uterine cavity. लो अब The ये यहाँ पर blastocyst hatches out of its shell यही एम्ब्रियो है, अंदर बढ़ रहा था ना। and burrow into the uterine wall. अब देखो इसको क्या कहते हैं? Endometrium, which serves as the source of oxygen एंडोमेट्रियम and कुछ नहीं है, वो nutrients. जो लाइनिंग है वही एंडोमेट्रियम। तो उसमें ये About 4 weeks क्या हो from the गया? beginning of the ये last है period, इम्प्लांटेशन, जो ये near the ट्यूब है। next period, the ठीक है? blastocyst Now, has begun to produce the pregnancy hormone to tell you ये जो ये ट्यूब है यानी वहाँ ये इम्प्लांट हो गया। इसी ट्यूब से माँ को अपना सब कुछ वेस्ट लेगा और वहाँ से लेगा। ये जो ट्यूब है ये हम सब की बॉडी में है, हमारे नेवल में ये ट्यूब है। उसी से हम माँ से जुड़े थे। और बोलो इस कॉर्ड का क्या नाम है जिससे वो माँ से जुड़ा है? कैसे इतना जानते? देखो अम्बिलिकल कॉर्ड बता रहे। हम लोग देखते रहे, वो भी बता रहा था। अम्बिलिकल बोल के चुप हो गया। श्योर ने कहा नो अनमोल, इट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। याद है कि नहीं है? तो इन्होंने अम्बिलिकल बोला और वो क्या बता दिए? तो ये जो बीच की कॉर्ड है जिससे हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जब बच्चा बाहर निकलेगा तो जो नट्स होती है इसी को काट देती है। फिर उधर भी ये सूख जाएगी, इधर भी सूख जाएगी, हमारे अंदर नेवल बन जाएगा। अब देखो लोग, तुम भी जानते हो लेकिन तुम आधा जानते हो। ovaries to stop ये देखो। releasing eggs. From then on, ये the देखो menstrual बीच में ब्लड cycle की लाइनिंग passes. है। अब ये The देखो blastocyst is called an embryo male. Home pregnancy test might be छोटा होगा, able to धीरे get a धीरे बड़ा positive होगा। result. ये देखो At पहले week इसका 5, the ब्रेन बना, circulatory system, इसका brain, मुंह देख and रहे हो? spinal cord are beginning to ब्रेन और form, स्पाइन बनने लग गया। and the tiny heart will start to लो beat. हार्ट The भी डम baby's डम heart करने लगा। beats about 54 million times before birth. The placenta provides oxygen and nutrients to the ये growing umbilical baby cord है, ये दिख and रही लंबी release लंबी waste सी। products from the baby's blood via the उसी से सब umbilical cord. मिलेगा इसको ऑक्सीजन, उसी से सब कुछ माँ से ले माँ को दे। The nose, mouth, and ears are starting to shape at week 6. हाथ भी आ गया। At weeks 7 and 8, the embryo has doubled in size since last week's. लो Little hands and feet start to grow. अब बताओ, जब 2 महीने हो गए बच्चे के तो 9 मंथ तक बेबी मैच्योर होता है और 9 मंथ के बाद वो डिलीवर हो जाता है या पार्ट यूरिटेड हो जाता है। बाहर निकल जाने को क्या कहते हैं? डिलीवरी या पार्ट यूरिशन। और जो 9 मंथ माँ के पेट में रहा उसे क्या कहोगे? बताओ, सब कुछ सौर्या ही बताए। जेस्टेशन पीरियड, गर्भधारण की अवस्था, जब तक वो माँ के पेट में रहेगा उसको क्या कहेंगे? जेस्टेशन पीरियड। चिड़िया अपने बच्चे को 2 महीने तक रखती है, घोड़ा 3.5 महीने तक रखता है। ये सब उनके जेस्टेशन पीरियड है।
मुर्गी 6 दिन में अंडा दे देती है, उसका जेस्टेशन पीरियड है। और ह्यूमन कितने दिन जेस्टेशन पीरियड है? 9 मंथ्स। तो जेस्टेशन पीरियड समझ गए। और बच्चे को बाहर निकल जाने को क्या कहते हैं? पार्ट्यूरेशन, डिलीवरी। बहुत अच्छा। और अगर मान लीजिए बच्चे को कोई माँ ना रखना चाहे और कह दे डॉक्टर से कि भाई हमारे पेट में हाथ डाल के इसको निकाल के नोच के बाहर फेंक दो, तो उसको क्या कहेंगे? एबॉर्शन। If we mother do not want to deliver baby and at that time this जो भी है एम्ब्रियो, अच्छा 2 महीने हो गए इस बच्चे को डेवलप हुए, अब इसका क्या नाम होगा? करेक्ट। जैसे इन्होंने कहा एंड्रोमैंड्रो, मतलब अच्छा है नाम, काफी हैंडसम। बच्चे को तो कुछ भी नाम दिया सकता है। तो इन्होंने कहा 2 महीने का होगा तो अब इसका जेंडर डिटरमाइन हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि ये मेल है या फीमेल 2 महीने के बाद। और ऐसी स्थिति में कुछ लोग जो है गैर कानूनी इसको फीटस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? 2 महीने के बाद। अब एम्ब्रियो नहीं कहेंगे। जब तुम पहले मुझे बताओ, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब तुमने क्या कहा? जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब 5 दिन बाद क्या कहा? 2 महीने बाद क्या कहा? फीटस। अगर फीटस फीमेल हुई तो कुछ लोग उसको मरवा देते हैं, इसको कहते हैं फीमेल फीटिसाइड। साइड का मतलब किलिंग। तो किलिंग फीमेल, कन्या भ्रूण हत्या, इसके बारे में स्कूल में कितना बोला जाता है? फीमेल फीटिसाइड नहीं बोलते हैं, लेक्चर दिए जाते हैं। हाँ, तो फीमेल फीटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या। लोग कहते हैं भाई हमें फीमेल गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, 2 महीने बाद जेंडर डिटरमाइन हो गया तो डॉक्टर के पास कहेंगे अबॉर्ट करो। तो ये इसके लिए 5 साल की सजा है और 2 लाख का जुर्माना। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब आगे देखें। At week 9 to 12 of pregnancy, the embryo is called आगे a डेवलप होने लगा, fetus. फीटस हो गया। The baby is almost fully formed and has completed the most critical portions. The facial features are more recognizable. ब्रेन डेवलप हो The गया, हार्ट fetus's डेवलप हो head गया। is rotated and bent towards the chest, and he can occasionally हाथ touch his हिलाने लग गया। face. The diaphragm muscles start to grow. The reproductive, circulatory, and urinary systems are all at an advanced stage of सब development. धीरे-धीरे इसमें डेवलप हो रहा The है। fetus will सबसे बड़ा urinate ब्रेन in है। the amniotic sac. ब्रेन पेट It में is a डेवलप sign हो of जाता the है। proper functioning of the fetus's body. If the baby is a girl, her ovaries contain millions of eggs. If the fetus is a boy, his testicles will already start producing testosterone, male sex hormone, which is necessary for the development of his reproductive system. She or he is about 5 centimeters in size and 14 grams in weight. 14 ग्राम का है अभी 3 महीने। She इतना or भाई he is growing and maturing 5 as a सेंटीमीटर नहीं बता reproductive. रहा, 5 सेंटीमीटर। अपना पॉकेट में लेके चल दो, उसका टिकट भी नहीं लगेगा। क्या टिकट लगेगा इस बच्चे में? एक सीट में 100 बच्चे बैठा दो। ये देखो, अब ये एक बैलून के अंदर बंद है, माँ के गर्भ के अंदर, बेल्बियोनिक बैलून। इसका नाम क्या है? ये देखो इसमें अपना इसमें लिक्विड के अंदर भरा है, और वो जो बैलून है इस तरीके से देखो, इसके अंदर में अम्बिलिकल कॉर्ड है वो जुड़ी है, बैलून भी है और एक कॉर्ड भी है। अब देखो यहाँ पे डिलीवर हो रहा है सर्विक्स से, धीरे धीरे इसने सर्विक्स पे चोट मारा। ये अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रही तुमको? ये देखो धीरे धीरे सर्विक्स खुल गई, अब ये बाहर आ जाएगा, और बाहर ढोल नताशे बजेंगे। ये देखो ये बाहर आया सर बचाते हुए, ये देखो, और ये नट्स खड़ी है। इस बच्चे को अंदर ले लिया था, ये निकला और अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या किया जाएगा? क्या काट दिया जाएगा? अपने आप सूख जाएगी। तुम्हें समझ में आई थोड़ी बातें? चलो
अब आपको ये बताना है कि पार्ट्यूरेशन मेल में होता है कि फीमेल में? मेल में। इन्होंने कहा कि मेल बच्चे को जन्म देता है। भाई साइंटिस्ट कुछ भी करा सकता है, आजकल जेंडर बदले जाते हैं। तो अब हम अपने पर्सपेक्टिव से हंस रहे हैं, कल को यही यूट्यूबर बनेगा फेमस, कह रहा है कि मेल बच्चे को जन्म दे रहे हैं। कैसे ये इतना जानता है? अभी दिखा दे तो उसमें पता चल जाएगा, मेल भी रखते हैं बच्चों को। और लेकिन तुम कन्या भ्रूण हत्या मत कराना, पता चला तुम्हारे पेट में कन्या है। नाउ अब जरा देखिए, नाउ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये लीजिए, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें नाम देखो सारे, और ये लो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब गिनती न करना, ये लीजिए, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको भी देखो, कुछ ज्यादा बोलने बंद करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, और आगे बढ़ा दो सारी चीजें। नाउ अब देखिए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है। तो हमारे अंदर ये क्या है बताओ? ये मेल रिप्रोडक्टिव सर, किडनी। तो किडनी में क्या बनता है? यूरिन। यूरिन। और यूरिन कहाँ इकट्ठा होता है? इधर देखो, ब्लैडर में। ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर में ये इकट्ठा होने के बाद जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो उसमें ये यूरिनरी ब्लैडर है। देखो ये चीज क्या है? ये आपकी बुक में जो बना है उसमें यूरिनरी ब्लैडर कहीं दिखाई पड़ रही है? सर शायद ये। हाँ, ये चीज जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कहाँ दिख रही है? ये यूरिनरी ब्लैडर, इसमें देखो यूरिनरी ब्लैडर देखो, समझ में आया? यूरिनरी ब्लैडर। तो अब जरा देखें, दिख गई यूरिनरी ब्लैडर? तो ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो पहले इसको देख लें, उसके बाद फिर हम आगे की बात करें। ब्लैडर होगा, फिर सर यूरिट्रा होगा, फिर यूरिट्रा ओपन होगा, अभी बताओ। फिर यूरिन निकलता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है? And it's a sign of human reproductive system. The human reproductive system includes the male reproductive system, which functions to produce and deposit sperm. In the case of men, these sex organs are located outside the man's body, around the pelvic region. Penis. The penis has a long, sharp, and enlarged tip called the glans penis. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ज़्यादातर तो हमारा जो ये यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है ना, फिर तो वो यूरिट्रा से निकल जाता है। यूरिट्रा जो ओपन से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
को बुखार इसको हम बना के दिखाते हैं। इसमें तो दिखा नहीं रहा। 7 एक्टिव स्टूडियो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखिए, इसमें पता चलता है। Human reproduction. Reproduction can be defined as the production of one or more offspring by an existing organism. This capacity has enabled the origin and propagation of various forms of life on Earth. Reproduction involving two distinct sexes is the characteristic feature of all forms of life and they play a prominent role in the origin of species and diversity of life by bringing together many characters ये देखो, and the primary अब sex एक चीज characters देखो, मेल और फीमेल का the दिखा रहा है, testes तो in इसमें male and ovaries in female. हाँ, Fertilization is internal and fetal ये भी pregnancy. मेल का देखिए। Around the age of 50 is located in the pelvis देखो, region. यहाँ पर यहाँ से Is located in the pelvis region. It includes a pair of testes ये along testes with है, accessory ये epididymis है, and इसमें external स्पर्म स्टोर genitalia. होता है, It ठीक है? consists फिर से of देखो, a pair of testes lodged in an integumentary pouch. ये देखो, इसमें क्या दिखाया गया? जो पेयर ऑफ टेस्टीज है, तो टेस्टीज में क्या बनेगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टीज? सबके अलग अलग फंक्शन होंगे। बोलो टू प्रोड्यूस स्पर्म। अगर स्पर्म बन जाए तो वो किस में कलेक्ट होंगे? बुक में देखो, बुक में फिगर है। स्पर्म के बोलो टेस्टीज के ऊपर एक मुकुट जैसा बना है, एपिडाइडमिस। कहाँ बना है? ये वही बना है, कैसे दिखा रहे हैं? एपिडाइडमिस। तो टेस्टीज के ऊपर जो है वो क्या है बताइए? एपिडाइडमिस। सो ये देखो, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है यहाँ पे? पेयर ऑफ टेस्टीज है और टेस्टीज के ऊपर क्या है? स्पर्म अगर बन जाए तो किसमें स्टोर रहेगा? ये। और ये बोलो, ये एपिडाइडमिस है, इसको क्या कहेंगे? टेस्टीज। फिगर बनाओ। और यहाँ पर ये देखिए, दिस इज एपिडाइडमिस। इसको टेस्टीज कहा, इसको क्या कहा? एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस का क्या फंक्शन है दिया? करेक्ट। अब जब ये स्पर्म इसमें स्टोर है तो यहाँ पे ये चीज क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या मैंने आपको दिखाया था कि यूरिन जो किडनी में बनता है वो यहाँ से यूरेटर्स इसमें आता है और धीरे धीरे इसमें यूरिन स्टोर होता रहेगा। बोलो बात सही है? और जब इसमें स्टोर होता रहेगा तो ये बाहर निकल आएगा पीनस से। नाउ इट कम्स आउट। यहाँ पर इसका एक ट्यूब है, तो जहां से ये निकलेगा यूरिन, उस जगह को क्या कहेंगे? उस ओपनिंग को बोलो। यूरिनरी ओपनिंग। ये बहुत अच्छा बता रहे, दैट इज यूरिनरी डक्ट, या फिर जैसा कि आयुषी ने बताया यूरेथ्रा। पता नहीं देख के बताया कि नहीं, हमको इतना पता नहीं है। दैट इज यूरेथ्रा। क्या बताया आयुषी ने? यूरेथ्रा। तो यूरिन के निकलने का स्थान आपने देख लिया। अच्छा, इसी के अलावा ये भी इसमें से ऐसे इसके पीछे से घूम के निकला है। अभी आपको दिखा देंगे, जो हमारे पास आया है फ्रांस से मॉडल, उससे भी दिखा देंगे। और ये देखो, ये इसमें से आया, ये भी कहाँ जाएगा बोलो? इसी से मिल जाएगा। ये देखो भाई, 7000 का मॉडल है, ये भी इसी में मिल जाएगा। तो आप ये क्या देख रहे हैं? इसका रूट इसमें से स्पर्म निकला, अब क्या इसी में मिल गया? अच्छा, इसमें मिल गया। मैंने क्या अभी आपको बताया, मुझे ध्यान नहीं है, कि इसमें कुछ न्यूट्रिशन पीरियड होता है जिससे 3 दिन जिंदा रह सके। उसको क्या कहते हैं? कि
मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड्स या सेमिनल वेसिकल, कुछ ना कुछ इसमें न्यूट्रिशन जोड़ दिया जाता है स्पर्म्स में। जब स्पर्म्स में न्यूट्रिशन जुड़ जाता है तब इसका क्या नाम पड़ता है? सीमन। क्या कहते हैं? सीमन। सो इट इज, अदरवाइज स्पर्म की जो बात करें वो ड्राई पाउडर है, लेकिन अगर इसमें लुब्रिकेशन या न्यूट्रिशन दे दिया जाए, और लुब्रिकेशन क्योंकि वहाँ रेस लगानी भाई अंदर, और नहीं तो वहाँ 10 लाख में बचेंगे 10,000 ही और बाकी मर जाएंगे, तो उनको न्यूट्रिशन दे के भेजना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए यहाँ से इसको न्यूट्रिशन दे दिया गया, और न्यूट्रिशन आपके में ये जो न्यूट्रिशन की बात की गई है वो यहीं पे दे दिया गया है, ठीक है? ज़्यादा इसमें नहीं दिखाया गया है, बट आप ऐसा ना भी दिखाओ लेकिन ये फिर भी इसमें मिलेगा। तो कैसे दिखाए इसको? बुक में तो यही दिखाया है, इसके पीछे ऐसे दिखा दिया, लेकिन तुम सोचो कि ये भी यहीं मिल रहा है। ये कहाँ मिल जा रहा है बताओ? यहाँ पे, इधर मिल रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये जो अंदर गया ये इसके पीछे दिखा दिया गया। जैसे हमारे में भी देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो बोलो तुम्हें इसमें कुछ दिख रहा है कि इसमें से निकल रहा है एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस दिखाई पड़ा, ये एपिडाइडमिस में निकला, उसके पीछे गया है कि नहीं? और पीछे पीछे देखो क्या है? सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है? इट इज सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, और वहां से इसमें से निकल जाएगा यूरेथ्रा में से। बात समझ में आई? ये क्या है बोलो? बोलो, अभी तो ये बता रही थी सृष्टि, तुम्हें क्यों नहीं पता? बताओ फिर से। इसको मैंने क्या बताया था? स्पर्म डक्ट। बहुत अच्छा। और लेकिन तुम्हें वो भी याद रहना चाहिए तो इसने बोला, इसने वैस डिफरेंस बोला। तुमने भी सही बोला है, स्पर्म डक्ट सही नाम है, लेकिन इसका भी तो सुनो। और अगर इसे कट कर दिया जाए तो क्या इसे वैसेक्टॉमी कहते हैं? कट करने को एक्टॉमी कहते हैं। तो वैसेक्टॉमी का मतलब पुरुष नसबंदी, फिर ऐसे में बच्चा वो पैदा नहीं कर सकेगा, जो कि इंदिरा गांधी ने करवाया। तो वैस डिफरेंस को कट कर दिया तो क्या कहेंगे? वैसेक्टॉमी। और फैलोपियन ट्यूब को कर दिया तो कट कर दिया तो ट्यूबेक्टॉमी। स्त्री नसबंदी को क्या कहेंगे? और पुरुष नसबंदी को? ये सबसे तेज है लेकिन बताने में नहीं बता पा रहे। इसका नाम क्या बताया अभी आपने? अभी तो आपने वैस डिफरेंस बोला था और उसमें स्पर्म डक्ट बोला। तो ये वैस डिफरेंस, इसका क्या नाम है? इसको कट कर दिया तो क्या नाम पड़ा? पुरुष नसबंदी, वैसेक्टॉमी। एटम का मतलब एटोमियो, जिसे काटा ना जाए, तभी तो एटम नाम पड़ा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये क्या इसके पीछे जा रहा है, जैसा तुम्हारी बुक में भी है पीछे जा रहा है, लेकिन पीछे तो देखो क्या है? क्या पीछे इस पे सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड है जो इसके थ्रू इससे आ रहा है। देख लो, बिल्कुल यही चित्र है तुम्हारी बुक का। लेकिन पीछे का ये मतलब नहीं कि पीछे वो और कहीं चला गया, उसी में इसको सेमिनल वेसिकल और सब सेमिनल इसी के अंदर ही तो गया। ये देखो देखो पीछे ये है कि नहीं? ये वाला देखो बीच का दरवाजा, ये पीछे जाके इसके अंदर से ये देखिए इसमें से निकला स्पर्म। इसका नाम क्या बताया आपने? वैस डिफरेंस। या आयुषी ने क्या बताया? भाई कुछ तो बोलो, ऐसे चुप रहने से क्या होगा? इसका क्या नाम है? वैस डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। बुक में स्पर्म डक्ट भी बोल दोगे तो चलेगा। कुछ तो बोलो, मैं ये कह रहा हूँ। बुक से भी देख रही हो तो बुक वाला ही बोलो। अब इसको कट कर दिया तो इसका क्या नाम है? कट किया तो बता रहे सर, बोलना चाहिए वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी को हिंदी में कहते हैं पुरुष नसबंदी। इसी में से स्पर्म गया, पीछे से लुब्रिकेशन लिया और लुब्रिकेशन लेके क्या इसी के अंदर से निकल गया। देखो यहाँ पर इसमें से एपिडाइडमिस है, एपिडाइडमिस पे स्टोर हुआ, एपिडाइडमिस में से ये निकला और पीछे गया, पीछे सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड से वहां से क्या इसके अंदर ही अंदर जा रही है। पीछे गया, लेकिन पीछे क्या है बोलो? इसमें सेमिनल वेसिकल लुब्रिकेशन लेना पड़ेगा, दौड़ लगानी, तो यहाँ से ले करके फिर यहाँ से लौट करके फिर इसके अंदर। समझ में आ गई बात? यही चित्र बनाया ना आपका। तो ये नहीं कि पीछे और कहीं चला गया, ये बाहर गया।
यहाँ से आगे ये देखो उसी के अंदर नहीं चला है। तो जो हम फिगर बना रहे हैं वो देखो बिल्कुल यही फिगर है। अच्छा, यहाँ पर आपकी बुक में क्या दिखा दिया गया है? यहाँ पे दिखाया गया है दो अलग अलग चीजें, यही इंपॉर्टेंट है। एक इसको क्या देगा? न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट, और एक और भी है लुब्रिकेशन देगा। तो ये दो आपकी बुक में बने, ये आप बना लो। अब किसी तरीके से यहाँ भी कैसे करो, यहाँ तक ऐसे ले लो और पीछे में क्या कर दो, ये, और फिर पीछे ऐसे आके ये इसमें मिल गया, मिल गया। समझ में आ गई बात? और फिर ये यूरेथ्रा हो गया, ये क्या हो गया? पीनस, ये क्या हो गया बोलो? वास डेफरेंस, ये क्या हो गया? सेमिनल वेसिकल, ये क्या हो गया? प्रोस्टेट ग्लैंड। कभी कभी ज्यादा एज हो जाने पे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, फिर यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। तो कई लोगों के फादर का प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन आप लोगों में से भी कईयों का हुआ होगा, आप लोगों को पता होगा। तो ये बहुत अच्छा कह रहे, देखो इन्होंने इसकी भी बात कर दी, डायलिसिस, किडनी की भी ये जानते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर डायलिसिस भी ज्यादा असर नहीं करता, उसमें भी बहुत अच्छा। अब जैसा कि इन्होंने बता दिया, इसे क्या नाम दिया जाए? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर नाम दो। अच्छा, ये क्या है जिससे यूरिन इसमें इकट्ठा हो रहा है? यूरेटर। इसका क्या नाम है? यूरेटर। टेस्टिस पता चल गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो टेस्टिस है इसका क्या काम है? इट अकर्स इन पेयर, अकर्स इन एंड प्रोड्यूसेस, बात नहीं करो, प्रोड्यूसेस स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? स्पर्म इज मेल गेमीट या मेल जर्म। इसका क्या नाम है? मेल जर्म सेल भी लिख सकते हो। अच्छा, इस टेस्टिस का पता चल गया। नाउ स्पर्म मूव्स थ्रू, ये किससे मूव करते हैं? नाउ स्पर्म मूव थ्रू स्पर्म डक्ट। देखो स्पर्म डक्ट, स्पर्म moves through स्पर्म, उसमें से मूव करेंगे। फर्दर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स एड लुब्रिकेशन इन इट। तो अब डक्ट में मूव करेंगे। अब क्या लिखे बताइए कि देखो सीमेन, सीमेन का क्या मतलब है? जो इसमें से बाहर निकलेगा वो सीमेन है। दैट मीन लुब्रिकेशन एंड न्यूट्रिशन इज एडेड टू स्पर्म। ये किसमें क्या होगा? दो चीजें ऐड होंगी कि नहीं? क्या क्या एडिशन होगा बताइए? न्यूट्रिशन एंड लुब्रिकेशन एंड न्यूट्रिशन, ताकि वो 3 दिन तक जिंदा रहे। इज एडेड टू स्पर्म बाय किसके द्वारा? सेमिनल वेसिकल। इसके द्वारा आपकी बुक में बना है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो कहाँ पे? देखो दो है ये, प्रोस्टेट ग्लैंड हमने भी अभी आपको दिखाया नहीं उसमें चित्र में, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, नाउ इट इज कॉल्ड सेमन। कॉल्ड, ठीक है। अच्छा, द ओपनिंग थ्रू विच यूरिन एंड सेमन कम्स आउट इज कॉल्ड? सर यूरिनरी ओपन। हाँ, बहुत अच्छा। यूरेथ्रा, जिसमें से यूरिन कम्स आउट होता है। सर तो बताया तो फिर यूरिनरी ओपन कहते हैं। बहुत अच्छा, जैसा कि तुम्हें बताया गया है तुम हर चीज जानते हो, तो इसे हम लोग भी लिखेंगे। बाकी लोगों को भी तो बताना पड़ेगा ना। हमारे एक्सपीरियंस में बताया था। चलो
अब देख ले, व्हाट इज यूरेथ्रा? यूरेथ्रा यहाँ पे होता है। बोलो। द ओपनिंग इन पीनस, द ओपनिंग इन पीनस थ्रू विच, जिसमें से क्या का आए, बोलो। थ्रू विच यूरिन, यूरिन भी निकले या फिर स्पर्म भी लिख सकते हो या सेमेन, अब वो उस तरीके का लुब्रिकेटेड हो गया, कम्स आउट, इज कॉल्ड यूरेथ्रा। That is penis. So it is for inserting semen in female body. फीमेल बॉडी में इसके थ्रू सेमन डाला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ही तो फिर अंदर वो जाएगा, सर्विक्स से होता हुआ कहीं कहीं जाएगा। तो इन सब के काम आपको याद रखने हैं। टेस्टिस का ज़्यादा काम नहीं बताएगा, 5 ही काम है। तो समझ में आ गई बात कि नहीं? यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है? वो यूरिन को स्टोर करके रखता है। Until it is मतलब इजेक्टेड आउट। यूरिन इसमें जब तक डिस्चार्ज आउट ना हो जाए ना, तब तक यूरिन स्टोर रहता है कि नहीं? तो इट इज यूरिनरी ब्लैडर। बोलो, बात समझ में आ गई? सो आइदर सेमन और यूरिन, ओनली वन इज रिलीज्ड एट ए टाइम यूरेथ्रा से। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, कुछ चीजें आपसे करवाएंगे। पहले तो ये डायग्राम आपको देख के बनाना है भाई, बिना देखे कैसे बना लोगे? नाउ डिफाइन जाइगोट को आपको डिफाइन करना, ठीक है। एम्ब्रियो, सृष्टि एम्ब्रियो क्या है? बोलो। After continuous dividing, zygote get converted in embryo in within 5 days. हम लोग अब मतलब ह्यूमन में बात करें, कितने दिन में डिवाइड कर देता है? 5 दिन, ठीक है। सो आफ्टर 5 days of division, zygote get converted into embryo. Okay. Now इसके बाद देखिए कि जाइगोट हो गया, एम्ब्रियो हो गया। मैंने पॉलिनेशन लिखाया है? पॉलिनेशन एक बार अपनी कॉपी तो दो, पता तो चले क्या क्या कराया। एम्ब्रियो हो गया और जाइगोट। नाउ इसके बाद पॉलिनेशन, प्रोकैरियोटिक सेल और ये 5 डेफिनेशन लिखनी है और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बनाना है, और बाकी कुछ नहीं करना। सर जाइगोट की डेफिनेशन क्या होगी? जाइगोट व्हेन मेल गेमीट फ्यूजेस विद मेल जर्म सेल फ्यूजेस विद फीमेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल पॉलन भी हो सकता है, स्पर्म भी हो सकता है। प्लांट में इसे पॉलन कहेंगे और ह्यूमन या दूसरे एनिमल्स में इसे स्पर्म। बोलो बात समझ में? ओवा दोनों ही केस में होगा, फ्लावर में भी ओवा ही होता है। चलो, तो आपको इन सबको डिफाइन करना है एंड मेक लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। ओके, हाँ बोलो बोलो। बोलना नहीं है।
इसके अंदर का न्यूक्लियस बड़ा है, इसमें छोटा है। खेलने की चीज नहीं, उतनी देर में पढ़ लो, आधे नंबर आ सकते हैं। ऐसा क्यों सोचते हो? साइंटिस्ट हो तो इतना तो ला ही सकते हो। हाँ, उधर क्या देख रहे हो? आगे देखो, पार्ट्यूरेशन किसे कहते हैं? बता, कुछ पाते नहीं हो, इधर उधर देख रहे हो, कह रहे हैं पढ़ लो उसको। दिखा नहीं कुछ क्या? तो तुम्हारे लिए फिर से क्लास ली जाए 9th को बंद करके। अब सोच रहा है कि सबको रोक के मेरे लिए क्लास लो अलग से। पीछे बैठा करो, कोई जाके उधर बैठा करो। और लोग देखते हैं कि ये नहीं लिख रहा है तो खराब प्रभाव पड़ता है। चलो, ओके। ये जाइगोट स्टार्ट्स डेवलपिंग then after day ये जो है ना 5 days, it is a group of 16 cells। कितने सेल्स का समूह है? It is called